हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। दोस्तों, आपके बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जो है अपलोड कर दिया गया है, जिसमें सारा विकल्प दो गुना हो गया है। मतलब जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना था वो 50 नंबर ही सॉल्व करना है, लेकिन 100 गो क्वेश्चन दिया जाएगा, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से 50 को सॉल्व करना है। 15 को 2 नंबरिया प्रश्न सॉल्व करना होता है, लेकिन आपको उसके लिए 30 को क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से कोई भी 15 को आप सॉल्व कर सकते हो। और आपको 8 को 5 नंबरिया दिया जाएगा, जिसमें कोई भी 4 को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यानी जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा उसका आधा ही सॉल्व करना है। 100 को मिलेगा तो 50 को सॉल्व करना है। जितना 2 नंबरिया मिलेगा उसका आधा सॉल्व करना है। यानी आपको 30 को 2 नंबरिया मिलेगा तो 15 को सॉल्व करना है। और जितना आपको मिलेगा ये 5 नंबरिया क्वेश्चन, उसका भी आधा सॉल्व करना है। 8 को मिलेगा तो 4 को सॉल्व करना है। तो मेरे विद्यार्थी जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, या किसी का भी विद्यार्थी हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि 100 को में से 50 को बनाना है। कुछ खास भारी नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव बच्चे याद भी कर जाते हैं, इधर उधर करके बना लेते हैं। तो 50% ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही लोग बना लेगा। 2 नंबरिया भी 30 को में से 15 को बनाना है, तो वो भी कुछ भारी नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको 2 नंबरिया प्रश्न का प्रैक्टिस करना चाहिए। एनसीईआरटी बुक वगैरह सॉल्व करना चाहिए। एनसीईआरटी में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस उनको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। तो आप एनसीईआरटी बुक के छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, घर पे 1 घंटा 2 घंटा डेली मैथमेटिक्स पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हो। अब रही बात 5 नंबरिया प्रश्न में, तो इसी में बच्चों को प्रॉब्लम है, क्योंकि 8 को पूछेगा, उसमें से 4 को बनाना है। अब 4 को छोड़ के 4 को बनाना है, कम क्वेश्चन है, कम बनाना भी है, लेकिन फिर भी आधा बनाना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चनों की संख्या कम होने के कारण बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। इसलिए हमने सोचा कि ज्यादातर क्वेश्चन 5 नंबर वाला ही प्रैक्टिस कराया जाए और 5 नंबर वाले पर बच्चों को ज्यादा फोकस कराया जाए, क्योंकि बाकी सब तो इधर उधर करके बना ही लेगा। तो चलिए, हम आज 3 ही क्वेश्चन दिए थे ऑब्जेक्ट 5 नंबरिया क्वेश्चन 3 ही था, जो कि सब्जेक्टिव है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, और ये तीनों ही क्वेश्चन ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, शायद आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसमें से तो 2 को तो हम कंफर्म है कि पूछा है, 1 नंबर और 3 नंबर, लेकिन 2 नंबर पूछा है या नहीं ये हमें पता नहीं है। लेकिन फिर भी ये तीनों ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 इस बार के मॉडल पेपर में भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मॉडल पेपर में दिया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसी को हम प्रूफ करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ π/4 के साथ जो चीज जोड़ा गया है या π/4 के साथ जो चीज घटाया गया है, ये दोनों के दोनों सेम है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू थीटा। हमने इसको थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया, दोनों एक ही जैसा है, तो इसको हमने थीटा मान लिया। ध्यान दीजिएगा, ये 2018 में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था, समझ में आया? यानी आंसर भी इसका याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो, 2 से यहाँ गुना कराओगे तो cos इनवर्स a/b इधर बच जाएगा, 2 से यहाँ गुना होगा तो 2 थीटा हो जाएगा। cos भी उधर चला जाएगा तो cos 2 थीटा इक्वल टू a/b आ जाएगा। इसको यहाँ छोड़ देते हैं और जरूरत होगा तो आगे बढ़ा लेंगे। और तब शुरू करते हैं हम LHS। तो LHS में tan है तो tan उतार देंगे, π/4 है तो π/4 उतार देंगे, प्लस है तो प्लस उतार देंगे, और इसको हमने थीटा बोला है तो थीटा उतार देंगे, प्लस है तो प्लस, tan है तो tan उतार देंगे, और π/4 है तो π/4 उतारेंगे, माइनस है तो माइनस उतारेंगे। जो है उसको हमने क्या बोला है? थीटा। उसको हमने क्या बोला है? थीटा। तो थीटा लिख देंगे। ठीक है, LHS इतना ही होगा। RHS में और चीज लाना है, टू बी भाई ये। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका सूत्र होता है 1 + tan थीटा बटा 1 - tan थीटा, और इसका सूत्र होता है 1 - tan थीटा बटा 1 + tan थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, नीचे प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस, उल्टा होता है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लिख दिए, इसका ये और इसका ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका और इसका एलसीएम पूछा जाएगा, तो a - b a + b, तो a² - b² यानी 1 - tan स्क्वायर थीटा होगा, ऐसे। अब इससे इसमें गुना होगा तो 1 + tan थीटा
का होल स्क्वायर होगा, इससे इसमें गुना होगा तो 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर होगा, और इसका एलसीएम ये होगा। अब इसको हल करना है भैया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab तो 2 tan थीटा प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 tan थीटा, ऐसे हो जाएगा। और बटा के नीचे ये वाला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे 2 tan थीटा प्लस में 2 tan थीटा माइनस में 1 1 मिलके 2 tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, मतलब हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। और बटा के नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे बचेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ है 2 ऊपर लिख देते हैं बटा, इसको पलट के नीचे भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। हाई वाला पलट के इसके नीचे आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब भाई जो आया है ना ये नीचे वाला, इस सूत्र होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, ये नीचे वाला सूत्र होता है cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा का मान a बटा b है, तो यहाँ a बटा b पुट करेंगे तो 2 बटा a बटा b, तो ये पलट के ऊपर हो जाएगा तो 2b बटा a, और यही है आपका RHS। ठीक है, देख लो। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बनाने में आप कभी भी कहीं भी गलती नहीं करेंगे और अच्छा से इसको प्रूफ कर लेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वैसे हम ये क्वेश्चन बैंक से ही लिए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो आंसर याद रखिए, पूछा भी है 2018 के ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो पूछा भी है और एनसीईआरटी में नहीं भी है, तो कुछ अलग तो है, इसलिए हमें बताना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी आईटीएफ से ही लिया गया है। अभी लिखेंगे, देख लीजिएगा कि वो कैसा क्वेश्चन है, क्या आपसे वो बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, ये सिद्ध करना है। ठीक है, देखो बाबू, ये भी क्वेश्चन आपको ब्रिलियंट के ऑब्जेक्टिव में मिलता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, आपको आंसर याद रखना पड़ेगा, पूछ सकता है। वहां पे पी क्यू आर लिख के पूछा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आर इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन ये 5 नंबरिया में भी पूछ सकता है। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लिखेंगे कि चूंकि दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, इसको उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाई वाला उधर भेज दिए हैं। अब ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के सूत्र पर आ गया, तो आपको पढ़ाया गया होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा इसके लिए है फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। ठीक है, बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z, ऐसे पढ़ाया गया होगा। देखो तो पाई के उधर इसको भेज दिए तो माइनस में हो गया, इधर वाला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के रूल पर तोड़ दिए तो हाई इसका सूत्र होता है, हाई आपको पढ़ाया गया होगा आईटीएफ के प्रॉपर्टी में
इसको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का प्रॉपर्टी होता है cos इनवर्स x y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब पाई माइनस cos इनवर्स z उतार दिए। अब एक काम और कर सकते हैं कि है जो पाई माइनस cos इनवर्स z है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस z, ऐसे, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी में यह भी पढ़ाया गया है cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, ऐसा प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ाया गया है। cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x था, इसके लिए हाई हो गया। अब cos इनवर्स का cos इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस z, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, हाई उधर भेज दो, हाई इधर बुला लो, तो एक्स वाई प्लस जेड इधर हो जाएगा, हाई उधर चला जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग होगा इधर तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर एक्स वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर, इधर वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अब प्लस में 2ab तो 2xyz, ऐसे हो जाएगा। आई इक्वल टू एक से एक में गुना तो एक से y में गुना तो y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक में गुना तो माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें गुना तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हाई वाला खत्म। अब देखो हाई वाला बराबर के इधर भेजोगे तो प्लस में, हाई वाला बराबर के इधर भेजोगे तो प्लस में, हाई वाला पहले ही से इधर है प्लस में, हाई वाला भी पहले ही से है 2xyz, ये अब बराबर में बच क्या गया 1, और देख लो यही सिद्ध करना था, देख लो देख लो सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है, कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब देख लेते हैं एक आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है कि सदिश विधि से सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में a बटा साइन ए, सिद्ध करना है a बटा साइन ए प्लस b बटा साइन बी प्लस c बटा साइन सी प्लस नहीं बराबर, ये सिद्ध करना है, ठीक है। त्रिभुज पहले बनाइए, ए बी सी, ऐसे त्रिभुज बनाइए। ए के सामने वाले को हम छोटा ए बोलते हैं, बी के सामने वाले को छोटा बी बोलते हैं, सी के सामने वाले को छोटा सी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसा बोलते हैं। अब आप बताइए हर चीज सिद्ध करना है और आप त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लिखने वाले हैं, त्रिभुज एबीसी में आप क्या लिखने वाले हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। वेक्टर ए बी मतलब वेक्टर बीसी वेक्टर सीए वेक्टर ए बी का योगफल 0 होता है। वेक्टर बीसी बी से सी प्लस वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू 0, वेक्टर 0 होता है त्रिभुज के सदिशों के योग नियम से। अब क्या होगा कि बीसी को हमने क्या माना है ए, इसको क्या माना है बी और इसको क्या माना है सी, बराबर में वेक्टर 0। बढ़िया से समझ लेना, आपके एग्जाम में ही प्रश्न पूछ चुका है और भी ऐसे कई क्वेश्चन है जो कि हम अगले दिन ऐसे करके आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इतना करने के बाद हम दोनों तरफ वेक्टर ए का सदिश गुना करते हैं, सदिश गुना करने पर वेक्टर ए से दोनों तरफ सदिश गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसमें गुना होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी,
इसमें गुना होगा तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर में वेक्टर 0 हो जाएगा। ऐसा वेक्टर ए गुना होगा तो ये 0 होता है, आप लोग जानते हैं। तो हाई 0 हो गया, अब हाई बच गया, हाई बच गया तो इसको उतार दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हाई सी को इधर है, ए को इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, हाई से हो जाता है। ठीक है, आप पहले से जानते हैं कि सी को पहले या ए को बाद में करोगे तो बाहर का लग जाता है माइनस, बराबर में हो गया वेक्टर 0। अब हाई बराबर के उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको मोड ले लो, इसका भी मोड ले लो, तो इसका मोड लोगे तो ऐसे हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड, इसका मोड होगा तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मोड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचो, ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मोड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, होता है ना। तो ए या बी के बीच का कोण क्या है, तो ए और बी के बीच का कोण सी है, तो आप यहां लिख सकते हो साइन सी, देख लो। अब इसके बारे में हम सोचेंगे तो ये हो जाएगा मोड वेक्टर वेक्टर ए, और सी और ए के बीच में क्या होगा, तो सी और ए के बीच में बी, कौन बी पड़ता है, कौन बी, तो साइन बी, ऐसे हो जाएगा। तनिक ध्यान देना आप लोग, अगर हर चीज लिखे हैं तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मोड ए है मोड बी है, तो मोड से एरो हट जाता है, तो ए बी साइन सी सी ए साइन बी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहिएगा कि सर क्रॉस में तो कैप एन भी होता है, लेकिन हम इसका मोड लिए हैं, मोड लेंगे बाबू तो कैप एन का मोड हट जाता है, कैप एन का मोड क्या हो जाता है 1, तो 1 हम लिख के क्या करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इतना आया। अब यहां हम क्या करेंगे, ए के नीचे इसको बुलाएंगे, ठीक है, ए के नीचे इसको बुलाएंगे, तो साइन बी आएगा ए के नीचे, ए तो कट जाएगा, बी के नीचे आएगा, बी बटा साइन बी हो जाएगा इस प्रकार, सी बटा साइन सी हो जाएगा, सी बटा साइन सी हो जाएगा इस प्रकार। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ध्यान देना, ए और ए तो कट गया, यहाँ बी बटा साइन बी हो गया, बी के नीचे साइन बी आ गया, सी के नीचे साइन सी आ गया, तो ऐसा सिद्ध हो गया। अब एक बार फिर शुरू करते हैं, तनिक ध्यान देना, हाई जो है इसको मानो समीकरण फर्स्ट है, इसको मान लो सेकंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ वेक्टर सी से सदिश गुना करने पर वेक्टर सी से, तो जब वेक्टर सी से इसमें सदिश गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें सी से गुना होगा वेक्टर सी से, तो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर इसमें सी से गुना होगा तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ऐसे हो जाएगा, अब बराबर में वेक्टर 0। ध्यान देना, इसमें वेक्टर सी से गुना हुआ, बाद में गुना किए हैं तो ए क्रॉस सी, चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, मतलब सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी लिख सकते हो सी क्रॉस बी, जब इसके ए के बाद सी लिखे हैं तो बी के बाद ही सी लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम ए के पहले सी लिखते तो बी के पहले सी लिखना पड़ता है, ठीक है, जिधर गुना करते हैं एक बार वैसे ही आगे भी करते हैं। अब चलो, अब ए क्रॉस सी आया है, ध्यान देना थोड़ा सा, ए क्रॉस सी आया है, तो जब ए क्रॉस सी आया है तो इसमें हम क्या करते हैं, तनिषा हम कुछ दिमाग लगाते हैं, ए क्रॉस सी आया है, बी क्रॉस सी आया है, तो बी पर से सी तो ठीक है, लेकिन ए पर से सी जाना ठीक नहीं है इस तरह से, तो इसको हम क्या करते हैं, सी पर से ए करते हैं, सी पर से ए, तो इसको घुमाएंगे तो बाहर माइनस लगेगा, ऐसे सी क्रॉस ए हो जाएगा, अब प्लस में बी क्रॉस सी है तो ठीक ठाक है, बराबर में वेक्टर 0, ऐसे हम इसको इसमें घुमा लेते हैं। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि देखो ऐसे चक्कर चल रहा है, जो एरो का निशान है वो इधर से चल रहा है, ए पर से बी, बी पर से सी, तो हाई ए पर से सी हो रहा है, तो ए पर से बी होना चाहिए, तो ए पर से सी हो रहा है, जबकि इसको ऐसे होना चाहिए सी पर से ए, तो इसको घुमा दिए, हम ऐसा कर दिए। अब इसको हम बराबर के उधर भेज देंगे तो ऐसे हो जाएगा, बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसा हो जाएगा।
अब इसका हम दोनों तरफ मोड ले लेंगे, मोड ऐसे ले लेंगे, तब बी और सी वेक्टर बी और वेक्टर सी बीच में ए पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बीसी साइन ए सी ए वेक्टर सी वेक्टर ए के बीच में कौन बी पड़ेगा, तो कौन बी पड़ेगा तो ये हो जाएगा सी ए साइन बी ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसमें सी से सी कट जाएगा, तब बी बटा साइन बी ऐसे हो जाएगा, ए बटा साइन ए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण थर्ड। अब गौर से देखो, समीकरण सेकंड में b बटा साइन बी के बराबर आया है c बटा साइन सी, इसमें b बटा साइन बी के बराबर आया है a बटा साइन ए, तो इसको और इसको मिला के लिखेंगे तो तीनों बराबर हो गया, मतलब a बटा साइन ए, b बटा साइन बी, c बटा साइन सी। देखो b बटा साइन बी के बराबर c बटा साइन सी, b बटा साइन बी के बराबर a बटा साइन ए। इसका अर्थ है कि इसी के बराबर है, इसी के बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो हम लिख देंगे समीकरण सेकंड और थर्ड से। कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख दें, समीकरण सेकंड और थर्ड से क्या होगा भाई, अतः ये चीज होगा, ये चीज। ठीक है, लास्ट में इसी को लिख लेना है, प्रूफ हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और फिर उम्मीद है कि पूछ सकता है। ये आपके मॉडल पेपर में भी दिया है, ओरिजिनल मॉडल पेपर जो कल अपलोड हुआ है उसमें ये चीज दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस समाप्त हुआ। हम आपसे यही बोलेंगे कि आप ज्यादातर सब्जेक्टिव प्रश्न पर ध्यान दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का काम हो चुका है, हद से ज्यादा हम पढ़ा दिए हैं, आपका काम निकल जाएगा। इसलिए आप ज्यादातर ऑब्जेक्टिव को छोड़कर सब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। आप बुक सॉल्व कीजिए या क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए या कहीं से भी सब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव को भूलिए आप। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव को कम देखिए, भूलिए मत, कम देखिए, देखते रहिए लेकिन कम देखिए। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।